हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार रुचि मैथ्स इस प्यारे से चैनल पर हम स्वागत करते हैं। ये जो पीछे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यह स्टूडेंट्स का डाउट है मेरे बच्चा। अब यह डाउट जो है, यह बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। ठीक है, क्या बोला है? इन अ फ्लाइट, एक फ्लाइट है, वो 2800 किलोमीटर क्या कर रही है, वो डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, मतलब फ्लाइट मान लो यहां से निकली। अच्छा, ये पॉइंट ये है और यह पॉइंट पी है, तो ये से निकल के पी पर जाना चाहती है फ्लाइट। और वो कितना डिस्टेंस है? 2800 किलोमीटर डिस्टेंस है। बातों को जरा गहराई से समझो। ठीक है, और एयरक्राफ्ट जो है वाज शोट डाउन ड्यू टू बैड वेदर। अच्छा, जो भी कंडीशन हुई है, उस कंडीशन की वजह से उसकी जो एवरेज स्पीड थी वह घटाई गई है, 100 किलोमीटर पर आवर कर दी गई है। मतलब क्या है सर, कि अगर उसकी स्पीड अगर 500 किलोमीटर पर आवर है ना, तो घटा के 400 कर दी गई है। बात समझ में आ रही है? अब ऑब्वियस बात है कि अगर घटा दी है तो वह उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए उसको टाइम ज्यादा लगेगा। कॉमन सेंस की बात है सर, वही तो बताया गया है। और टाइम जो है, टाइम इंक्रीज बाई 30 मिनट्स, तो उसको उस डेस्टिनेशन पर यानी कि पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए 30 मिनट ज्यादा लगा है। अब यह हो गया क्वेश्चन। अब पूछा गया है फाइनली आपको फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, और वो जो ओरिजिनल ड्यूरेशन है वह आपको फाइंड करनी है। बहुत ही प्यार से हमने ये 1 मिनट में क्वेश्चन समझ लिया है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। आइए, क्या है सर? बाबू, ये जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, जी हाँ सर, अब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं सर? अब जरा गहराई से समझ। दो कंडीशन है यहाँ पर, एक है ओरिजिनल, ओके, और एक है रिड्यूस करने के बाद। बात आ रही समझ में? अब ओरिजिनल स्पीड कितनी है वह हमको नहीं पता, आपको नहीं पता, तो हमें और आपने मान लिया कि वह स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। जरा बातों को गहराई से समझ। यह है ओरिजिनल। ओरिजिनल डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वह है 2800 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे स्पीड रिड्यूस कर दी गई है, मतलब x माइनस 100 किलोमीटर। बात आ रही समझ में? फिर भी डिस्टेंस जो है वह है बाबू 2800 किलोमीटर। बात आ रही है कि नहीं समझ में? जी हाँ सर। अब आपको पता है, क्या पता है सर? कि बाबू तुझे पता है टाइम का फॉर्मूला क्या है मास्टर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जरा गहराई से समझने का प्रयास कर मेरा बच्चा, है ना? प्यार से पढ़ रहे हैं, गहराई से समझ रहे हैं। अब मुझे बता, डिस्टेंस कितना है? सर डिस्टेंस है 2800। स्पीड कितना है? सर x। अब मुझे बता यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टाइम कितना होगा? सर यहाँ पर टाइम होगा 2800। ये डिस्टेंस तो है, बट स्पीड जो है वह हो जाएगा x माइनस 100। जरा बातों को गहराई से समझने का प्रयास करो। अब मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा बाबू, मेरा पिल्लू, जरा ध्यान देना। अच्छा, हाँ मास्टर, देख, अब मुझे बता यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी? कंडीशन यह आएगी, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पेज पर इसका आपको सॉल्यूशन बताते हैं, बट फिलहाल आप इक्वेशन कैसे आएगा इसके बारे में जरा गहराई से समझने का प्रयास करो। अब ये हो गया। अब मुझे बता, अब मान ले ये तो हो गया 2800 अपॉन x माइनस, और यह क्या है? 2800 अपॉन x। ओके मेरा बच्चा? अच्छा सर, अब इसको कैसे लिखे? अब मुझे जरा गहराई से बता कि यहाँ पे अगर 5 घंटा लग रहा है, यह है ओरिजिनल 5 घंटा, है ना, और यह है कितना? यह कितना होगा फिर? 5 घंटा 30 मिनट होगा। कितना होगा? 5 घंटा 30 मिनट। यह एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने गॉगल क्यों पहना? इसलिए पहना है कि बहुत सारी लाइट है ना, आंखों पे आती है, इसीलिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें से अगर घटा दे, इसमें से अगर यह घटा दे 5 आवर 30 मिनट में से अगर 5 आवर घटा दे तो हमारे पास 30 मिनट आएगा। और तू इसको ऐसा भी लिख सकता है, कैसा सर? कैसा लिख सकते हैं कि 5 आवर 30 मिनट बराबर 5 आवर प्लस 30 मिनट, ऐसा भी लिख सकता है। मतलब 2800, यह तो इक्वल में यह माइनस ये प्लस भी कर सकता है, ऐसा भी लिख सकता है। ठीक है, बाद में ये तो इधर आके माइनस ही होने वाला है। बात आ रही है कि नहीं समझ में? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो मेरा बच्चा हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। अब बचा है सिर्फ आगे क्वेश्चन आपको
लिखना है एकदम अच्छे से, आगे सॉल्व करना है। अब यह मिला। अब मुझे यह बता मेरा बच्चा कि यहां से जब तू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा, क्या मैं इसको अगले पेज पर ले लूं? जी हाँ सर। देख 2800 अपॉन x माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन x बराबर आएगा बेटा 30 मिनट, मतलब 30/60 बराबर है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब x से इसको मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2800x माइनस 2800 ये x बराबर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2800 है और 2 जीरो बराबर है। जी हाँ सर, समझ में आ रहा है? अच्छा, और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? इसका आएगा सर x माइनस 100 इंटू एक्स, यह आ जाएगा बेटा 1/2। बात आ रही है कि समझ में? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मुझे बता क्या सर, क्या बताना है मेरा बच्चा? यह कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। जी हाँ सर, पता है। अब बचा क्या? बराबर अपॉन में x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 100x इज इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, इसका कितना हो जाएगा? 5,60,000 आ जाएगा सर, बराबर है। जी हाँ, इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 100x। अब मुझे बता, इसको अगर हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 100x माइनस 5,60,000 बराबर क्या होगा? 0। अब 1 इंटू 5,60,000 है ना, कितना आता है सर? माइनस 5,60,000 बराबर है कि नहीं? अब इसके दो ऐसे फैक्टर होते हैं मेरा बच्चा, याद रखना। क्या होता है सर? इसका आएंगे बेटा -800 प्लस 700, दोनों का मल्टीप्लीकेशन बेटा ये आएगा 7 इंटू 8 56। बात आ रही है समझ में? 7 इंटू 8 56। अच्छा, तो इसको हटा, इसको हटाने के बाद क्या बचा? एक्स स्क्वेयर माइनस 800x प्लस 700x माइनस 5,60,000 बराबर 0। अब इन दोनों में से तू क्या कॉमन निकाल सकता है सर? x अगर कॉमन निकाल ले तो x माइनस 800, यहां से प्लस 700 कॉमन निकाल ले तो x माइनस 800 बराबर हो जाएगा बेटा 0। अब मुझे बता, x माइनस 800 और x प्लस 700 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? 0। दोनों का प्रोडक्ट बेटा 0 आ रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों में से ये क्या है मेरा बच्चा? सर 0 है। तो मतलब x माइनस 800 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 700 बराबर 0। अब मुझे बता, x इक्वल टू क्या आया? ये प्लस 800 और x इक्वल टू क्या आया सर? माइनस 700। मेरा बच्चा, अब तुझे पता है, क्या पता है सर? कि बाबू निगेटिव में कभी भी स्पीड नहीं होती है, स्पीड कांट बी निगेटिव, बराबर है कि नहीं? स्पीड कांट बी निगेटिव, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या लेगा तू? 700। मतलब यह है उसकी स्पीड है। अब हमें पूछा क्या है? ड्यूरेशन, मतलब टाइम का फॉर्मूला यूज कर। टाइम, डिस्टेंस कितना है सर? डिस्टेंस है 2800 अपॉन यह अगर 800 कर देगा तो यह मुझे बता, है ना, यह 0 0 कैंसल। अब इसको अगर कैंसल आउट करेगा 4 टू दी 8 और ये क्या बचा? 7, मतलब 7/2 हावर। इसको अगर तू मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा, है ना, ये देखते हैं, अगर नहीं आता तो बता रहा मैं, 7 करो 2 2 3 दी 6 बराबर है क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, 3 1 एंड 2, 3 एंड 1 अपॉन 2, यह आ रहा बेटा टाइम। बात आ रही समझ में? तो इसको 3.5 हावर भी लिख सकता है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही मेरा बच्चा? अब ऐसे ही क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन मेरा बच्चा PYQ का क्वेश्चन है। अगर तुझे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े, है ना। तब तक आप खुद का ख्याल रखो। आते हैं ऐसे मजेदार क्वेश्चन, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय।